कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर इतिहास का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं और पूरा आपका यहाँ पेपर आ चुका। साथ ही आपका बुकल यही पेपर आएगा सेम टू सेम, आपको बुक पेपर में यही पेपर मिलने वाला है। तो इस पेपर पूरा आपको याद करना। आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपके यहाँ पर जो इतिहास का पेपर है वो आ चुका है, ठीक है। और पूरा पेपर आपको याद कर लेना। अगर आप यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते हैं तो आपके 80 में 80 मार्क्स लाने से कोई नहीं आपको रोक सकता है, ठीक है। तो आपको अगर 80 में 80 मार्क्स लाना है तो इस पेपर को पूरा याद करना, क्योंकि आपका 101% आपका रियल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं विषय इतिहास, पूर्णांक आपका 80 रहेगा। साथ ही आपका सेट भी है और समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि जो आपका सेट ए है और बी दोनों ही सेम आते हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर सेट ए के स्टूडेंट है तो सेट जो ए के स्टूडेंट है तो उन्हें भी सेट बी ही देखना, क्योंकि जो सेट बी में क्वेश्चन दिए यही क्वेश्चन सेट ए में आने वाले, ठीक है। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही जगह चुनकर लिखिए 6 नंबर क्या आते हैं। तो पहला आपका आता हड़प्पा सभ्यता काल था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। फिर बात आता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। और सात आता 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और दाता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया हड़प्पा सभ्यता का काल था, तो इसका आंसर आपका 12 रहेगा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना है, क्योंकि वो आपका यही पेपर आने वाला है। फिर आपका दूसरा आता अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? मेगनस्त्री, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य और जूनागढ़। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर आपका सा रहेगा कौटिल्य। फिर आपका तीसरा था बौद्ध धर्म का विस्तार सर्वाधिक किस शासन के काल में हुआ? हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म का विस्तार सर्वाधिक किस शासक के काल में हुआ? तो इसका आंसर आपका सा रहेगा अशोक, ठीक है। तीसरे का आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा अशोक। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना और आप वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए, जिससे पूरे ऑब्जेक्टिव वो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं। फिर आपका चौथा आता है बहुपति विवाह प्रणाली किस में प्रचलित थी? शकों में। और आप यहाँ पर 7 वाहनों में, पांडवों में और प्रयुक्त सभी में। तो यहाँ पर बहुपति विवाह प्रणाली किस में प्रचलित थी? तो इसका आंसर आपका द रहेगा उपयुक्त सभी में। फिर आपका पांचवा आता अधिकांश बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? पाली, संस्कृत, चीनी, तिब्बती। तो यहाँ पर अधिकांश बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? तो इसका आंसर आपका पाली हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता है विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण विवरण किस यात्री ने दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा निकेतन, ठीक है। 6 में का आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपको जो 6 नंबर के सही विकल्प है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं प्रश्न 2 स्थायी पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है ट्रेवल्स, ठीक है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर डॉट डॉट की रचना है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला, इसका आंसर आपको हो जाए बर्नियर, ठीक है, बर्नियर की रचना है। तो आपका पहले रिक्त स्थान का आंसर बर्नियर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थान आता बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रसार डॉट डॉट ने किया। तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपको हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु ने, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु आपके यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है मद्रास और मुंबई प्रांत में डॉट डॉट बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। तो यहाँ पर मद्रास और मुंबई प्रांत में, ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर रहेगा रैयत पहाड़ी, ठीक है, रैयत पहाड़ी बंदोबस्त लागू की गई। तो आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा रैयत पहाड़ी। आपका चौथा यहाँ पर आता 5वीं रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण था, ठीक है। तो आपका यहाँ पर चौथी का आंसर रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर आपका 5वां आता गवर्नर, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में को पारित हुआ था, ठीक है। तो आपके यहाँ पर 5वीं का आंसर रहेगा 1919। ये आपका 5वें रिक्त स्थान का आंसर है। 6 माता भारतीय जनता रोलेट एक्ट कानून को काला विधायक कहते हैं, ठीक है, भारतीय जनता यहाँ पर रोलेट एक्ट को। तो आपका यहाँ पर 6 का आंसर है आपका यहाँ पर रोलेट एक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर बर्नियर, दूसरे का आंसर आपका चैतन्य महाप्रभु और तीसरे का आंसर रैयत पहाड़ी और चौथे का आंसर ईस्ट इंडिया कंपनी, 5वीं का आंसर 1919 और 6वें का आंसर रोलेट एक्ट, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सत्ता बताइए आप क्या थे। 6 नंबर की पहला था 1929 का लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष नेहरू थे। तो पहला आपका यहाँ पर रहने वाला सत्य। फिर आपका दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को प्रारंभ हुआ था। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। फिर तीसरा था मेगनस्टीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। तो तीसरा भी सत्य रहेगा। चौथा आता है कुंती दुर्योधन की माँ थी। तो आपका जो चौथा वो असत्य रहने वाला है। और 5वां आता सती प्रथा का वर्णन निकितिन ने किया।
तो 5वां आपका असत्य हो जाएगा। और 6वां था विजयनगर के शासक अपने आप को राजा कहते थे, तो ये भी आपको सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य हो जाते हैं। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा भी सत्य रहेगा, तीसरा भी सत्य, और जो चौथा वो आपका असत्य रहेगा, 5वां सत्य रहेगा, 6वां सत्य रहेगा। ठीक है। और सत्य जो आपके यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन है वो आप देख लीजिए, आपका यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आती है आपकी सही जोड़ी बनाई होगी, आती है 7 नंबर की। तो पहले आती है बुक्का को मैच कर देना आपको पुष्य मित्र से। फिर दूसरी आती है चाचर, तो इसको मैच कर देना आपको व्यक्तिगत जमीन। फिर तीसरी आती है सांता विद्रोह, तो इसको आपको 1855 और 1856 से मैच कर देना। फिर जो आपकी आती है यहाँ पर साइमन कमीशन, तो इसको आपको 1927 से मैच कर देना। जो आपकी 5वीं आती है रॉलेट अधिनियम, तो इसको मैच करना आपको 1919। जो आपकी 6वीं आती है चोरी चोरा कांड, इसको मैच करना आपको 4 फरवरी 1922। और जो आपकी यहाँ पर 7वीं आती है शुंग वंश, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर समंग वंश है। तो इस तरह से जो आपकी 7 नंबर की जो सही जोड़ी है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आते हैं आपके एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि आपके आते हैं 7 नंबर की। तो पहला था मेगास्थनीज कौन था, तो इसका रहेगा आपका यहाँ पर मेगास्थनीज यूनान राजपूत था। ठीक है, मेगास्थनीज यूनान राजपूत था, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। आप यहाँ आते हैं यूनान राजपूत। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इंडिका नामक पुस्तक लिखी है मेगास्थनीज ने। ठीक है, तो आपका यहाँ पर दूसरी का आंसर रहेगा मेगास्थनीज। फिर तीसरा आपका यहाँ पर आता है मोहनजोदड़ो का अर्थ है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। ठीक है, आपका तीसरे का आंसर रहेगा मुर्दों का टीला। फिर आपके यहाँ पर आता है हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय था, तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, तो आपका चौथी का आंसर रहेगा यहाँ पर कृषि। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, चौथी का आंसर आपका कृषि हो जाएगा। फिर आपका आता है 5वां धर्म ग्रंथों के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी बताई गई, तो यहाँ पर धर्म ग्रंथों के अनुसार संस्कारों की संख्या बताई गई है आपकी 16 है। तो आपके यहाँ पर जो 5वीं का आंसर रहेगा वो आपके यहाँ पर 16 हो जाएगा। ठीक है, आपका 5वीं का आंसर रहेगा 16 है। अब आपका आता है यहाँ पर 6वां विजयनगर की 2 प्रसिद्ध मंदिर कौन से थे, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर चंद्रनाथ मंदिर और नारायण मंदिर, ये आपका यहाँ पर रहेगा 6वें का आंसर। फिर आपका 7वां आता 5वीं रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी, तो 7वें का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ब्रिटिश संसद। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं शतभाग तक कंप्लीट। ठीक है, आप यहाँ पे पहले का आंसर यूनान राजपूत, दूसरे का आंसर मेगास्थनीज, और तीसरे का आंसर मुर्दों का टीला, चौथे का आंसर कृषि, 5वें का आंसर 16, और 6वें का आंसर चंद्रनाथ मंदिर और नारायण मंदिर, और 7वें का आंसर ब्रिटिश संसद। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके एक शतभाग का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके प्रश्न 6 आता सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, कोई बिंदु लिखी अथवा था अलबरनी गजनी कैसे पहुंचा। 7वां आता वैदिक और पौराणिक परंपरा में क्या अंतर है। फिर आपका इसका अथवा आता है सिलसिला शब्द का वास्तविक अर्थ क्या था। फिर आपका 8वां आता खालसा पंथ पर टिप्पणी लिखी अथवा था कुड़ी राई चिट्ठी किन्हें कहा जाता था। फिर आपका 9वां था सरिया से आप क्या समझते हैं अथवा था, तो अथवा आप यहाँ से जजमानी व्यवस्था की शिकायतें। फिर आपका 10वां था मुगल काल में लगान वसूली कौन कौन से तरीके में प्रचलन थे। अथवा था आईने अकबरी के अनुसार कृषि भूमि का वर्गीकरण समझाइए। और आपका आता है इसका 11वां क्वेश्चन 1847 क्रांति कब और कहाँ से प्रारंभ हुई थी। और अथवा था रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी। 12वां था जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। और अथवा था गांधी डरबिन समझौते की शर्तें क्या थी। तो पूरा पेपर आपको याद कर लेना, बिल्कुल आपका यही सेम टू सेम पेपर आपको मिलने वाला पेपर में। 13वां था रॉलेट अधिनियम क्या अथवा था खिलाफत आंदोलन क्या था। फिर आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न आता है, ठीक है, आप यहाँ पे इब्न बतूता की चीन यात्रा का वर्णन कीजिए अथवा था अल बिरूनी ने संसद के बारे में क्या वर्णन किया। आपका 15वां क्वेश्चन आता है, 15वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर था 16वां क्वेश्चन रेशम के बुनकरों की सामाजिक स्थिति क्या थी वर्णन कीजिए अथवा था कुल एवं जाति में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर 7वां क्वेश्चन आता है जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं लिखिए अथवा था आंदोलन समाप्त होने के बाद गांधी जी को क्यों हिरासत में लिया था। 18वां आता भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए अथवा था सबने अवज्ञा आंदोलन कारण लिखिए। तो 19वां था महात्मा बुद्ध के किन्हीं 3 उपदेशों को लिखिए। इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 20वां प्रश्न आता अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं इसके मूलभूत सिद्धांत लिखिए अथवा था हीनयान और महायान संप्रदाय के इंट्रो को स्पष्ट कीजिए। 21वां आता है स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते हैं चर्चा कीजिए अथवा था अशोक के धर्म की 4 विशेषताएं लिखिए। 22वां देख लीजिए। 23वां ठीक है, इस तरह से आपका पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है, कक्षा 12वीं का इतिहास का। और साथ ही जो आपके प्रश्न है, इन प्रश्न का सोल्यूशन आपका नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको PDF की लिंक मिल जाएगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए टेक इन, बाय बाय।